हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया, मतलब सुबह नहीं है, नाश्ता हो गया है और आदि के पापा चले गए हैं अपनी शॉप पर। और देखिए आदि भी नहा लिया है, आदि का भी नाश्ता हो गया, सबका नाश्ता हो गया है। और मैं नहीं नहाई हूँ अभी, मुझे अभी नहाना है। देखिए बिना नोज पिन के ना, बिना नोज पिन के चेहरा कितना बेकार लगता है, लेकिन वो नोज पिन मैंने बहुत टाइम से पहन रखी थी तो मेरा मन भर गया था और वो निकल नहीं रही थी। सबने निकाली थी मेरी, मैं गांव गई थी ना तब मैंने निकलवाई थी, अपनी चाची सास से भी निकलवाई थी और मेरी सिस्टर इन लॉ है उनसे भी निकलवाई थी, लेकिन नहीं निकली थी। तो अब ये ना आदि के पापा से निकलवाई थी, बड़ी मुश्किल से निकली है। और देखिए सफाई, किचन मेरी साफ हो गई है सारा। देखिए बाहर से कितना शोर आ रहा है, आदि दरवाजा बंद कर दो, पीछे बच्चे बहुत शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और बिस्तर भी देखो मैंने साफ कर दिया है। और कंप्यूटर के यहाँ पे भी देखो ये छोटे छोटे आइटम लगा दिए हैं। तो मैसेज आ गया, मैसेज भी बीच में ही आते हैं जब वीडियो बनानी होती है। और देखिए यहाँ पे जो पिंक कलर का टैडी रखा हुआ था ना बड़ा वाला, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। आदि को भी मैंने ऊपर बिठा दिया है ऊपर रहेगा, शांति से बैठा रहेगा। और देखिए वहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने वो लाइट लगा दी है, कल जो आई थी ना वो लाइट वहाँ पे लगा दी है। अच्छी लग रही है ना? हाँ, इसमें इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वैसे बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। वहाँ पे लगा दी। और यहाँ पे जो पेंटिंग लगी हुई थी ना हॉर्स वाली वो यहाँ पे अभी मैंने लगा दी है। और देखिए ये टाण मैंने इसके ऊपर काफी सामान रखा हुआ था, ड्रेसिंग के ऊपर वो टाण में रख दिया है। तो मैं जब से लगी हुई हूँ और कोई नहीं कहेगा। अभी थोड़े दिन पहले सफेदी हुई थी और देखिए घर में कितना कचरा फैल रहा है, बहुत कचरा फैल रहा है, क्योंकि दोबारा अभी कुछ दिन पहले ही सफाई हुई है और फिर देखिए इतना निकल रहा है। और वैसे मौसम अच्छा हो गया, लेकिन काम करने में ना पसीने आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा काम है और मैं इसलिए लग गई थी काम में क्योंकि मुझे ना ये कूलर निकालना है यहाँ से। तो मैं इसको निकाल देती हूँ। और ये ना चौकी के ऊपर रखा हुआ है, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये चौकी के ऊपर रखा हुआ है। तो इस चौकी की ना मुझे कल जरूरत पड़ेगी, इस चौकी की मुझे कल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पूजा के लिए जरूरत पड़ेगी ना चौकी की। तो मुझे ये, और वैसे भी कूलर तो हमारा चल नहीं रहा, अब तो हम पंखा भी नहीं चलाते हैं, रात को ठंड बहुत हो जाती है। और जहाँ ठंड नहीं हो रही वहाँ के लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ठंड सच में हो रही है। और देखिए ऐसे ही शक्ल हो रही है, क्या कर सकते हैं, काम में लगे लगे ना, बस ऐसे ही हो रहा है। तो मैं ये कूलर निकाल देती हूँ और सफाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। और आज ना बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। और आज मुझे गुलाब जामुन भी बनाने हैं, क्योंकि आज बना लूँगी ना तो कल के लिए काम कम हो जाएगा। फिर कल ये सब खाना भी बनाओ और ये गुलाब जामुन वगैरह बनाओ ना, और फिर तैयार भी होना है, क्योंकि 2 बार रेडी होना होता है। एक बार दोपहर को जब हम कथा सुनते हैं तब रेडी होना होता है, और फिर शाम को जब हम जल चढ़ाते हैं ना चंद्रमा को, तो फिर दोबारा रेडी हो, क्योंकि फिर दोपहर से और शाम के बीच में हम बैठे तो नहीं रह सकते ना, एक बार रेडी होकर बैठ जाए, क्योंकि खाना भी बनाना होता है। तो कल बहुत काम हो जाता है। तो मैं सोच रही आज गुलाब जामुन बना लूँगी तो कल के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में थोड़ी ना, वैसे भी एक दिन में तो कोई खा नहीं लेता इतने सारे गुलाब जामुन। और दुकान पे भी कौन सा रोज़ बना के मिलते हैं, वो भी तो लोग 8 दिन 10 दिन 15 दिन शायद इससे ज़्यादा भी बेचते हों पुराने। तो बहुत बातें हो गई, तो चलिए काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। और फ्रेंड्स बने रहें मेरे साथ, अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखें, इसी तरीके से आप मेरे साथ देते रहें। और बहुत खुशी होती है ना जब आप बहुत खुशी होती है जब आप मेहनत करते हो और आपकी मेहनत रंग लाती है, तो बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स आपके बिना तो कोई यूट्यूबर्स आगे नहीं बढ़ सकता और मैं भी नहीं बढ़ सकती। और आपके आशीर्वाद से ही, आपके साथ से ही धीरे धीरे जो है मैं भी ग्रो कर रही हूँ। तो बाद में बात करते हैं, काम करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए मैं कूलर निकाल रही हूँ और इसके ऊपर जो सामान रखा है ना, ये पूजा का सामान है, कुछ श्रृंगार का सामान है जो करवा चौथ पे चढ़ाया जाता है। तो वही मैंने लाके शाम को यहीं पे रख दिया था, अब मैं इसको हटा दूंगी। और ये कूलर के लिए मैं काफ़ी दिन से बोल रही हूँ आदित्य के पापा से कि ये कूलर हटा दो, लेकिन वो सुनते नहीं है। इसमें 10-12 दिन से तो पानी भरा हुआ रखा है, लेकिन वो भी नहीं निकाला उन्होंने। मैंने कहा था या एक काम कर दो, कूलर का पानी निकाल दो या फिर इसको हटा के रख दो, लेकिन नहीं सुना। और ये काम हमें ही करना है, कह के थक जाओ। लेकिन ना जेंट्स ना घर के किसी काम में बहुत मुश्किल से ही हाथ लगाते हैं, तो वही है, करना तो हमें ही है। और चाहे अभी करो चाहे देर सवेर करना ही तो है। तो मैंने कहा कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी थी चौकी की। और
फिर एट ए टाइम पे ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए तो मैं चाशनी बनाने रख देती हूँ। इस टाइम शाम का टाइम है और मैंने चाशनी बनाने रख दी है। और तो फ्रेंड्स चाशनी मेरी बनने वाली है। देखिए इसमें बॉयल आ गया है, बस 2 मिनट और पकेगी ये और चाशनी मेरी बनने वाली है। वैसे मैं दोपहर को ही बना रही थी, आपसे मैंने बात की थी कि मैं दोपहर को बना दूंगी, लेकिन इलायची नहीं थी और बिना इलायची के ना टेस्ट नहीं आता, तो इस वजह से मैंने बनाई नहीं थी। क्योंकि फिर मैंने फ़ोन करके बोल दिया था आदि के पापा को कि इलायची लेके आएंगे, तो दोपहर को वो लेके आ गए थे। फिर खाना वाना खाने लगे थे और फिर उसके बाद मैं सो गई थी तो नहीं बन पाई। और अब मैं बना दूँगी, कोई बात नहीं, अभी टाइम है। तो बस चाशनी बनने वाली है और मैं बना रही हूँ टॉप्स का इंस्टेंट। ये है टॉप्स का इंस्टेंट, हाँ इंस्टेंट ही है। तो ये वाला मैं बना रही हूँ और इसका छोटा वाला जो था वो मैंने पहले बना दिया था। ये 2 एक साथ आए थे, 100 ग्राम का इसके साथ फ्री आया था, तो वो मैंने पहले बना दिया था। और अब ये 200 ग्राम्स का है, तो इसको भी मैं बना दूँगी, यूज़ में देगा, वरना फिर इसकी भी रखे रखे ख़राब हो जाएगा ना, एक्सपायरी डेट निकल जाएगी। वैसा भी है 4-5 महीने हैं, लेकिन बना देती हूँ तो हाथ पे काम आ जाएगा। और बस बनने वाली है, तो मैं चलिए इसको कर लेती हूँ। और सफाई भी हो गई है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं मैंने, तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इधर मेरे गुलाब जामुन भी बन रहे हैं। और रेसिपी मैंने एक बार पहले भी शेयर की है, अभी कुछ दिन पहले शेयर की थी, तो इस वजह से मैंने पूरी रेसिपी शेयर नहीं की, बस फटाफट बना दी और वीडियो शेयर कर दी आपके साथ। तो अब मैं गुलाब जामुन बना लेती हूँ। और खाना ना मैंने बना दिया है, दाल बना दी है, चावल बना दिए हैं, क्योंकि फिर मैं मेहंदी लगवाने जाऊँगी तो फिर आगे खाना बनाने में प्रॉब्लम होगी ना, फिर मेहंदी भी छूट जाएगी। तो इस वजह से मैंने खाना बना दिया था। और अब बस बर्तन भी धो दिए थे, मतलब सारा काम कर दिया था, बस अब खाना ही रह गया है। और कुकर भी मैंने साफ़ कर दिया था, चावल निकाल के रख दिए थे, दाल भी निकाल के रख दी थी। तो देखिए इधर मेरे गुलाब जामुन बन गए हैं, मैंने इसको चाशनी में डाल दिया है और अब ये थोड़ी देर में फूल जाएंगे। तो इनको मैं ढक के रख देती हूँ, क्योंकि इनको अभी फूलने में टाइम लगेगा, तो ये ढक के रख देती हूँ मैं। और उसके तो फ्रेंड्स देखिए मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, और मार्केट में ना बहुत रश था, हद से ज़्यादा रश था, इतना रश था कि इतनी भीड़ लग रही थी। और जगह जगह मेहंदी लगाने वाले बैठे थे, एक दुकान के आगे ना 2-2 3-3 लोग बैठे हुए थे मेहंदी लगाने वाले, लेकिन सबके पास वेटिंग में थे। किसी के पास 2 वेटिंग है, किसी के पास 3 वेटिंग है, सब मतलब कोई फ्री नहीं था, सब बिजी थे। और बस मुझे यहीं पे एक ये लेडीज़ दिखी थी जो फ्री बैठी थी, तो मैंने इन्हीं से लगवा ली फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं था। और अभी इस टाइम 7:45 का टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद और ज़्यादा रश हो जाएगा, क्योंकि लोग खाना वाना खा के काम वाम करके ना निकलेंगे मेहंदी लगवाने के लिए। तो ज़्यादातर लोग फ्री होकर ही निकलते हैं, क्योंकि फिर बाद में मेहंदी लगवाने के बाद काम तो वो कुछ होता नहीं है, तो फिर और ज़्यादा रश हो जाता है। इस वजह से मैं बैठ गई थी कि अब ज़्यादा रश हो जाएगा ना, फिर नहीं लग पाएगी। तो मुझे नहीं पता था, मुझे ना इतना खास नहीं लगी। आगे तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक थी, लेकिन पीछे का ना डिज़ाइन बिगाड़ दिया था, बहुत बेकार लग रहा था मुझे, तो मैंने नहीं लगवाई और आगे ही एक ही हाथ पे लगवा ली थी। तो आदित्य देखो इधर से उधर टहल रहा है, और आप मेहंदी लगवाओ ना तो जेंट्स बोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हुई थी ना, तो थोड़ी सी वीडियो बना के फिर आदि और आदि के पापा चले गए थे कहीं घूमने के लिए, कह रहे हम यहाँ पे खड़े खड़े बोर हो जाएंगे। तो बस थोड़े से इतनी ही क्लिप बनाई थी उन्होंने, फिर ना मार्केट की बनाई, कहीं की नहीं बनाई। तो वो दोनों निकल गए थे कहीं घूमने के लिए, और यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। फिर मुझे प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेहंदी लगने के बाद मैं फिर यहाँ वेट ना करते रहूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ना आदि के पास ही था। तो फ्रेंड्स मेहंदी लग गई है, नाम
दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, कैसे दिखाऊं, और इसमें भी लग रही है। इसकी इतनी अच्छी नहीं है, ये मैंने कहीं और से लगवाई थी, फिर मुझे बहुत पसंद नहीं आई तो फिर मैंने ये वाली दूसरी जगह से लगवाई है। ये दूसरी जगह से लगवाई है। और आदित्य सो रहा है, सो नहीं रहा है, लेटा हुआ है। और पैरों पे भी लगवाई है, देखिए पैरों की ना खराब हो गई, ये देखिए ये साइड से खराब हो गई है, इधर से चप्पल पहनने से। पैरों की थोड़ी खराब हो गई है क्योंकि चप्पल पहन लेते ना, इस वजह से पैरों की खराब हो गई है गिले में ही। और चप्पल भी पहनना जरूरी था, घर तो आना ही था ना, तो इस वजह से खराब हो गई है। तो फ्रेंड्स बताना कैसी लगी मेरी मेहंदी, अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है, ठीक है। वैसे मैं खुद लगाने वाली थी, एक ही हाथ पे लगवा के आ गई थी क्योंकि इस पे मुझे बहुत बेकार लगी, मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने कहा मैं खुद ही लगा लूंगी इस वाले हाथ पे और पैरों पे। बट फिर पार्लर में मेरी कुछ सामान रह गया था तो मैं वो लेने गई थी, तो वहाँ पे ना लगा रही थी मेहंदी, तो उन्होंने फिर रोक लिया। वो पहले से ही लगा रही थी किसी को, तो इस वजह से ना टाइम हो गया क्योंकि पहले ही लाइन में लगे हुए थे लोग। और फिर मैंने सोचा लगवा ही लेती हूँ कि घर पे जाऊँगी फिर खाऊंगी फिर अपने आप लगाऊंगी तो टाइम लगेगा, वो तो जल्दी लगा रही थी तो इस वजह से मैंने लगवा ली। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसी लगती है मेहंदी, और जुड़े रहें मेरे साथ। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियोस सबसे पहले देख सकें। तो बने रहिए मेरे साथ। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।